नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको केनोपनिषद के बारे में बताऊंगा, जो दूसरा उपनिषद है। देखिए, उपनिषद तो की संख्या तो 100 के लगभग है और जो प्रामाणिक ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने बताए हैं वो 10 बताए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, और उन 10 को ही हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। उपनिषदों में जैसा कि आपको पता है, इसमें संवाद है, आपसी वार्तालाप है, क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर टाइप में भी है इसमें संवाद, और इसमें थोड़ी कहानियाँ टाइप की भी है, और इसमें जो रहस्यमय ज्ञान है वो भी बताया गया है। इन्हीं में खंड में डिवाइड भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके अलावा श्वेता सवतर एक उपनिषद होता है, वो भी है, और भी 2-3 उपनिषद है, लेकिन जो मेन प्रामाणिक उपनिषद है वो पढ़ने लायक 10 हैं जो ऋषि दयानंद ने बताए। हम उन्हीं को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो केनोपनिषद है इसमें 4 खंड है। तो मैं आज इस वीडियो में पहला खंड और दूसरा खंड ही कवर कर रहा हूँ। तीसरा खंड और चौथा खंड की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। यह जो केनोपनिषद है यह सामवेद के तलवकार जैमिनीय ब्राह्मण के 9वें अध्याय में है। तो इसको तलवकार उपनिषद भी बोलते हैं। फिर इसमें मेन जो बातें हैं वो यही बताई गई है कि शुरू में 2-3 बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें इस उपनिषद के शुरू होते ही सबसे पहले यही बात बताई गई है कि भाई ईश्वर को अब तक ना ही कोई जान पाया है, ना ही कोई जान पाएगा। तो अगर कोई बोलता भी है कि भाई मैंने ईश्वर को जान लिया, तो इसका मतलब उसने ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जाना। तो ऋषि लोगों का ऐसा कहना क्यों है, ये जो मैंने बताया आपको, वो इसलिए है, अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे, मान लो कि मैंने इसको जान लिया, मैंने इसको पूरा अच्छे से जान लिया, मतलब अच्छे से, तो इसका मतलब ये फिर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते उस चीज़ के ऊपर, तो इससे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर को अगर हम ये समझेंगे कि भाई हमने ईश्वर को जान लिया, तो हम ईश्वर की ओर फिर ध्यान नहीं देंगे, हम निराशा की तरफ जाएंगे और दुखों में डूब जाएंगे। तो ऋषियों ने हमको बचाने के लिए इस उपनिषद में सबसे पहला वाक्य यही बताया कि ना ही तो ईश्वर को कोई जान सकता, ना ही कोई जान पाया। तो ईश्वर एक खोज करने योग्य चीज़ है जो हमें अमरता की ओर लेकर जाती है। दूसरी बातें मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि समाधि अवस्था में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि मैंने बताई थी। उनमें भी कई बार समाधि लगते लगते ऐसी प्रॉब्लम आती है, कई बार बुद्धि को ही सब कुछ समझने लगता है योगी, और बुद्धि को, आत्मा को ही बुद्धि समझने लग जाता है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी व्याधियाँ आ जाती हैं, और ईश्वर को जो ध्यान करना चाहिए वो उससे थोड़ा भटक जाता है। तो इन सब से बचने के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, कि भाई ईश्वर को ना ही तो खोज पाए। इसमें क्या है, जो योग लगा रहे हैं, जो ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, जिन्होंने ईश्वर का थोड़ा आभास हो गया है, उनको भी ये रहेगा कि हाँ भाई मैंने नहीं जाना, तो वो आस्तिक बने रहेंगे और समाधि भी उनकी अच्छे से लगती रहेगी। इसका ये भी एक आशय है। ये डीप वर्ड बताया मैंने आपको, डीप मीनिंग समझाया इस चीज़ का। दूसरा, ये मनुष्य को और आम लोगों को तो आस्तिक बनाई रखती है ये चीज़ें, और समाधि में भी ये प्रॉब्लम नहीं आने देती ये बातें। तो ये बहुत सोच समझ के ये बात कही गई है। तो इसका वो कहते हैं न वेदति वेद च, ना ही तो ईश्वर को कोई जान पाया और ना ही कोई अच्छे से जानता है। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे आप इसमें कि भाई जो ईश्वर है और एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी हमारे ग्रंथ है वो सब यही आध्यात्मिकता की ओर, अमरता की ओर ले जाना चाहने वाले होते हैं। और इंद्रियों को जो बताया है वो केवल हमारे भोग के लिए है, हमारे यूज़ के लिए है, हमारे दैनिक जीवन के लिए है, और उनमें हमें फंसना नहीं है। और इंद्रियों में फंसने के कारण ही हम लोग कर्म फल में फंस जाते हैं, और जो साइकिल्स मैंने बताई थी पिछले उपनिषद में, उनमें फंस जाते हैं। तो जो मूल हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका कहने का मतलब यही है, जो मेन जो चीज़ है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो पहले के जो लोग होते थे
जैसे हम बोलते थे राम राज्य, और उससे भी पहले और आर्य अपन हुए हैं, वेद जब से आए हैं तब ऐसा ही होता था। सभी लोग अंतर ध्यान करते थे, अपनी आत्मा से ईश्वर की खोज करते थे और खुश रहते थे, शांति रहती थी समाज में भी और वैसे भी। तो पूरा अच्छे से सारी चीज़ें नियंत्रित रूप में अच्छे से चलती थी। अब देखिए इसमें बताया गया है ईश्वर इंद्रियों से प्राप्त योग्य नहीं है। यह मूल चीज है जो इसमें बताई गई है। अब ईश्वर, मैं पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि भाई ये इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता, ना ही हमें आँखों से दिखता, ना ही हमें स्पर्श से महसूस होता। तो ये जो ईश्वर है ये तो हमको आत्मबोध से ही पता लगता है, योग लगाने से ही, अष्टांग योग से ही। तो हम देखते हैं किस प्रकार मन में इतना वेग रहता है, प्राण कैसे जीवन का आधार है, प्राण हमारे शरीर को कैसे चलाते हैं, जो 10 प्राण बताए थे मैंने पिछले वीडियो में, और मन जो है वो कैसे इतना वेग कितनी तरफ भागता रहता है, इनके पीछे क्या है, इनको चलाने वाला कौन है, इनका आधार कौन है। तो इस उपनिषद में यही बताया, इन सब चीज़ों के पीछे इस जो जगत है, जो जीवित है, जो अजीवित है, जो जगत है, जो जीवात्माएं हैं, जो ब्रह्मांड है, इन सब के पीछे एक शक्ति है। लेकिन हम क्या लोग हैं, हम ईश्वर की पूजा करने की बजाय जगत की पूजा करने लग गए, और हमारी आत्मा के बोध की जगह हम अपने शरीर का और इंद्रियों के बोध में उलझ गए। तो जो ब्रह्मांड का पिंड है वो ऐसा ही पिंड हमारे शरीर का है, और उसको चलाने, जैसे शरीर को चलाने वाला आत्मा होता है, ऐसे ही उस ब्रह्मांड को चलाने वाला परमात्मा है। तो इनमें उपनिषद में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जगत क्या है। तो इन्हीं के समाधान के लिए उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का जन्म हुआ है। तो जो लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं, इसका मतलब वो आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये जगत क्या है, और ये मन इतना वेग वाला क्यों है, ये प्राण कैसे जीवन का आधार है। तो इसमें ऋषि ने यही बताया कि भाई जो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के पीछे, जीवित और अजीवित चीज़ों के पीछे एक शक्ति है, एक विलक्षण शक्ति है, और वह शक्ति जो है वह इंद्रियों से प्राप्त नहीं होती। इंद्रियां तो केवल बस कार्य करने के लिए, अपना भोग करने के लिए है, बाकी उसमें फंसने के लिए नहीं है। तो उस शक्ति को हम ना तो जान सकते न जान सकते, इसका भी मैंने अच्छे से आपको बताया। तो अब आप ये कहोगे कि फिर जो लोग समाधि लगाते हैं तो वो फिर ईश्वर को कैसे जान पाते हैं। वो जानते नहीं, उनको एक आभास होता है उस टाइम पे, जैसे आकाश है ऊपर पूरा, और बारिश में हम देखते हैं गड्ढों में जल भर जाता है। ऐसे ये ऋषि दयानंद जी ने बताया अपने समोल्लास में, सत्यार प्रकाश में। भाई ऐसे ऋषि हुए हैं, उन्होंने सारे एक एक चीज़ इतने अच्छे से, आध्यात्मिकता की, अमरता की इतने अच्छे से खोल दी है ऋषि दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश ग्रंथ में। और तो उन्होंने ये बात इतनी अच्छी बताई, एक्सप्लेन करके, एग्जाम्पल देके, भाई जब समाधि लगाते हैं तो हम ईश्वर को पूरा नहीं जान पाते, केवल हमको आभास होता है। और आभास कैसे होता है, जैसे आकाश है और बारिश के पानी, गड्ढे में बारिश का पानी भर जाता है तो पानी में हमको आकाश का प्रतिबिंब दिखता है थोड़ा बहुत। ऐसे ही समाधि में हमारी आत्मा में हमको परमात्मा का थोड़ा प्रतिबिंब दिखता है और उसका आभास होता है। तो उससे हमको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर जो है वो है सत्य चित्त आनंद, और सत्य भी है, चेतन भी है, और आनंद देने वाला भी है। जबकि जीवात्मा क्या है, केवल सत्य है और चित्त है, मतलब जिंदा है, जीवित है, लेकिन आनंद देने वाला नहीं है जीवात्मा। आनंद तो उसको ईश्वर से ही मिलता है, आत्मबोध से। तो ये काफ़ी डीप बातें थी। अब खंड 2 में यही बात बताई गई है कि देखिए, एक तो होता है बोध, एक होता है प्रतिबोध। बोध मतलब जो हमको इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों से होता है। इंद्रिय भी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी होती है। बहिर्मुखी तो जैसे भाई सूंघना और देखना, सुनना, ये सब बहिर्मुखी हो गई चीज़ें, और हाथ दे दिए, त्वचा दे दिए काम करने के लिए, कर्मेंद्रिया हो गई। वैसे ही अंतर्मुखी भी होती है। अंतर्मुखी में क्या क्या आ गया, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त। अब जो लोग, अब देखो एक चीज़ ऑटोमेटिक चीज़ है, अगर हम बाहर की चीज़ों को बंद कर देंगे
तो ऑटोमेटिक हमारी अंदर की चीज़ें जागृत होगी। तो ये है इंद्रियों का विषय। तो इसमें क्या है, हमें आत्मा की ओर जाना है। तो आत्मा की ओर जाते हैं जब हम बाहर की चीज़ों को बंद कर देते हैं, इंद्रियों में नहीं फंसते, तब हमको प्रतिबोध होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबोध। जब आत्मा का ज्ञान बढ़ने लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। और बोध किसको बोलते हैं, जब हम इंद्रियों का ज्ञान होता है। और लेकिन अमरता की ओर हमें कौन लेके जाता है, प्रतिबोध, जो आत्मा का ज्ञान है। तो हमको अपनी बहुर्मुखी इंद्रियों को ध्यान लगाकर योगाभ्यास से ही हम इनको स्थिर कर सकते हैं। तो उससे फिर हमारे जो अंतर्मुखी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होगी और फिर लास्ट में आत्मा एक्टिव होती है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब शांत होते हैं ध्यान लगाने से। उसके बाद फिर आत्मा एक्टिव होती है और परमात्मा का भी ज्ञान होता है, आभास होता है। तो इसको प्रतिबोध बोलते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें प्रतिबोध की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये था 2 खंड में। और आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत डीप बातें हैं। तो बस मेन चीज़ें इसमें जो है मैंने बताया ना, ईश्वर को कोई जान सकता और ईश्वर को सदा उसकी खोज करते रहना चाहिए, यत्न करता रहना चाहिए अमरता के लिए। दूसरा मैंने बताया, ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है, संसार की ही पूजा मत करते रहो, उसी में मत फंसो, शरीर और इंद्रियों में मत फंसो। तीसरा मैंने यही बताया कि बोध से हमें प्रतिबोध की तरफ जाना चाहिए। बोध जो है वह विश्व की तरफ मुख होना बोध होता है, इंद्रियों की तरफ फंसना। और आत्मा की तरफ जब हम जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, मुख करते हैं, तो उसको प्रतिबोध बोलते हैं। तो सृष्टि जो चक्र चल रहा है, जो ये हम चीज़ें देखते हैं, जीवित अजीवित प्राकृतिक चीज़ें, दूसरी जीवात्माओं को, इनके पीछे एक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, और वो शक्ति ही ईश्वर है। तो ये थे केनोपनिषद के 2 खंड। अब अगले 2 खंड में दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा। धन्यवाद।